आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पीएचई डिपार्टमेंट के जो लीडर हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनके काफ़ी मसले मसाइल हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है पूरा जो डेली वेजर महकमा जितना भी है यहाँ का, सारा परेशान है। बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की तो हर जगह एक ही जैसा हाल है। तो आज हम बात करते हैं जो इनके प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले जी आपका नाम? इरशाद हुसैन बेग। और मेरे जो ये साथी इधर बैठे हैं इनका नाम है शौकत अली भट्ट। हम डेली वेजर कैडर से हैं और मेरी डिजिग्नेशन जो है मैं प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस का हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा के हैं। तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इरशाद जी, सबसे पहले आज जो आप काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि काफ़ी दिनों से हम भी देख रहे हैं कि आप इस हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो क्या रीज़न्स है वो हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। देखें सर, बात ऐसे है कि ये हमारी जो डिमांड्स हैं ये बहुत देरीना हैं। पिछले 1994 से लेकर ये आज तक जो हैं ये सालों नहीं की हुई है। 1994 से लेकर आज तक जितने भी डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स हैं, चाहे वो हमारा पीएचई है, चाहे वो पीडीडी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो आरएंडबी है, इसी तरीके से हमारे लगभग 10-12 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये सारे डेली वेजर काम करते आए हैं। 1994 से लेकर आज तक इनको रेगुलर नहीं किया। पिछली जो हमारी साबका सरकारें थी उन्होंने भी हमें वही सब्ज़ बाग दिखाए और बाद में जो गवर्नर इंतज़ामिया यहाँ आई, हमारी स्टेट को यूटी में इन्होंने बदला, इन्होंने भी हमारे वादे जो है वफ़ा नहीं किए। हमने बज़रिया चार्टर खुद जाके हमने इनसे मुलाकात की, हमने इनको बताया हमारा मसला क्या है, देरीना है, जायज़ मसला हमारा है। हमने इनको एक सजेशन दी थी बाज़ाब्ता तौर कि डेली वेजर्स का जो मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में है इसको आप फेज़ वाइज हल कीजिए। 2-2, 4-4 साल का जो डेली वेजर हमारा 94 से है, 4-4, 5-5 साल का आप एक फ़ेज़ पकड़िए, उसके उस तरीके से एक बाज़ाब्ता एक पॉलिसी के तहत इनको आप रेगुलर कीजिए। तो आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि अभी तक कितना टाइम हुआ, काफ़ी सालों से आप इस डिपार्टमेंट में हैं, तो अभी भी रेगुलराइजेशन जो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है इसके पीछे? देखें, बात है ऐसे कि रेगुलराइजेशन का मेन मुद्दा जो है वो तो करना ही था सरकार ने, वो किसी एसोसिएशन का काम नहीं था, आम पब्लिक का काम नहीं था। पब्लिक का जो भी इशू होता है या एसोसिएशन जो उसको दोहराती है, एसोसिएशन जो उसको हाईलाइट करती है, तो मसला हल करना जो है वो काम सरकार का होता है। हमें यही सिखाया गया, हमने किताबों में यही पढ़ा। आर्टिकल 19 में जब हमने ये देखा कि आर्टिकल 19 हमें ये कहता है, जम्मू कश्मीर का लॉ जो है वो हमें ये कहता है कि आप एक एसोसिएशन बनाइए। एसोसिएशन इसलिए होती है कि मुलाजमीन का जो भी मसला है, चाहे वो कितना देरीना है या कितना नया है, उसको हाईलाइट करना है, उसको मंजर आम पे लाना है। गवर्नमेंट के जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनके सामने रखना है। बज़रिया चार्टर, डिमांड्स ऑफ चार्टर हमने वो कई बार इनको दिए। बाज़ाब्ता तौर हमने इनको ये बताया कि आप देखिए इनके मुद्दा जो हैं, डेली वेजर इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो है इस वक्त जो सड़कों पे है ये गवर्नमेंट की वजह से है। कोई एसोसिएशन ये नहीं चाहती है। हमने देखा टिल डेट इस वक्त जो हमारा ये फ्रंट जम्मू में काम कर रहा है, जिनकी ये काल है, जिनकी इस वक्त ये काल है काम छोड़ हड़ताल की, पिछली 25 तारीख शाम 8 बजे से, और ये हमारा इस वक्त फर्स्ट फेज़ जो चल रहा है ये इसीलिए है। हमने फिर भी रिक्वेस्ट की है गवर्नर इंतज़ामिया को, मनोज सिन्हा जी से हम इस वक्त भी आपके वसासत से भी ये गुजारिश कर रहे हैं, और पिछले ये जितने भी हमारा इस वक्त क्या कहते हैं 10-12 दिन हो गए हमें हड़ताल में, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है बार बार कि ये जो हमारा मसला है ये पेचीदा हो गया है, ये ऐसा मसला नहीं है कि ये हल नहीं हो जाएगा। इसके लिए बाज़ाब्ता एक आप पिछली सरकार जो थे उन्होंने एक एसआरओ भी बनाया है, एसआरओ 520। उसमें उस वक़्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने हमसे वादा किया था कि इसमें हम कुछ तरामीम करेंगे, इसमें कुछ रद्द-ओ-बदल हम करेंगे, अगरचे इसमें कुछ मफादात जो मुलाजमीन के लिए होते हैं, अगरचे इस वक्त प्रेजेंट हमने जो ये पेश किया मंजर आम पे लाया इसमें वो चीज़ें नहीं हैं, हम इसको इसमें बाद में वो ऐड करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है
بہت افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ہمارے سابقہ جو منسٹر لوگ تھے یا اس وقت کے جو کمشنر سیکرٹری ہمارے ہیں، بہت دانا آدمی ہیں، عقلمند آدمی ہیں، لیکن یہ اس وقت اس کو ہمارے خیال سے جیسی ہماری اس وقت اب سوچ بن گئی ہے، انہوں نے ہمارے مسئلے کو ٹھنڈے بستے میں رکھا ہے۔ اگر یہ کہیں اس کو ٹیبل پہ لاتے، ہماری فائل کو یہ اس وقت اسٹڈی کرتے، یہ دیکھتے کہ ان کی فائل جو ہے یہ ہمیں کچھ مانگ رہی ہے ادھر سے۔ یہ لوگ جو اس وقت تڑپ رہے ہیں، دھوپ میں تڑپ رہے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، سارے ڈیلی ویجر لوگ۔ آپ دیکھ لیجئے مونسپلٹی میں ہمارے بھائی بیچارے یہ صفائی کرمچاری جو ہیں وہ اس وقت اسی 3300 پہ ہیں، اسی 6750 پہ ہیں، جو ان کو مہینے جو 4 مہینے کے بعد ان کو سیلری ملتی ہے۔ وہ پورے شہر کو صاف رکھتے ہیں، گلی کوچوں کو صاف رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے پی ایچ ای کا ڈیلی ویجر دیکھیے، پورے سٹی کو اس وقت نہیں بلکہ پورا ہمارا ڈسٹرکٹ ڈوڈا جو ہے، اگر میں یہاں ڈسٹرکٹ ڈوڈا کی بات کروں، گاؤں شہر جو ہے وہ اس وقت پانی پلاتے ہیں، اور وہ بھی مفت کا، کوئی سیلری ان کو نہیں ہے۔ یہ کون، میں کہہ رہا ہوں۔ ارشاد جی آپ مجھے بتائیے کہ لگ بھگ پورے جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کتنے ڈیلی ویجرس ہوں گے لگ بھگ یہاں پر؟ ہمارے جو اس وقت جموں کشمیر میں 10-12 ڈپارٹمنٹوں کے ڈیلی ویجر جو ہیں وہ 61,000 ہیں۔ اس میں 50% جو ہے وہ ہماری پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے ہیں، 26,000 ایبو ہمارے صرف پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں، ہمیں بھی جو ہم ان کے لیڈر ہیں، ہمیں بھی اب افسوس ہوتا ہے۔ ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنر انتظامیہ سے کم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار یہ فائل کھول کے دیکھیں، ایک بار فائل کھولیں، جس طریقے سے یہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے ایک نظر اس فائل کو ماریں، کیونکہ جموں کشمیر کے جو اس وقت باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ ہم سارے اس وقت جو ہیں اسٹیٹ کے جو ہیں، یو ٹی کے جو ہیں، یہ ایک ہی فیملی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس ڈیلی ویجرز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اگر یہ آ جائیں گے 1 مہینے میں یہ سارا مسئلہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے ہیں شوکت علی جی، جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈوڈا سے ہے۔ تو شوکت علی جی آپ مجھے بتائیے کہ کام چور ہڑتال جو آج یہاں پر ڈوڈا پہ چل رہی ہے، تو آپ اس بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں، تھوڑا ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے کہ آخر ڈوڈا میں کس طرح کی حالات ابھی ہے۔ دیکھیے جی، ہم جو ہے ڈیلی ویجر لوگ، ہم قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بہت پریشانی ہے۔ جو ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے، وردی نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں سے نکالے جا رہے ہیں، اور یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارا جو بی پی ایل راشن کارڈ تھے ہمارے، وہ بھی ہمارے کاٹے گئے۔ بھائی آپ ڈیلی ویجر ہو۔ ہمارے جو جاب کارڈ تھے وہ بھی ہمارے کاٹے گئے، بھائی آپ ڈیلی ویجر لوگ ہو، آپ کو اس سویدھا کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نہ ادھر سے تنخواہ ملتی ہے، نہ ہم کو ریگولرائزیشن پروسیس کے دائرے میں لایا جاتا ہے۔ خالی یہ وعدوں پہ وعدے کرتے ہیں گورنمنٹ، لیکن بڑی بار آج سے پہلے بھی ایگریمنٹ ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ۔ بھائی کتنے ٹائم سے آپ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ مجھے 22 سال ہو گئے۔ تو 22 سالوں سے ابھی تک آپ بھی ریگولر نہیں ہوئے یہاں پہ؟ 22 سالوں سے ہم پرمنٹ نہیں ہوئے، ہمیں آرڈر بھی سیکریٹریٹ کا آرڈر ہے، لیکن ہم ریگولر نہیں ہوئے۔ بس یہی ہمارے آج تک کوئی 10 بار اپنی فائلیں سیکریٹریٹ بھیجی، لیکن وہ سیکریٹریٹ ہی چلے جاتی ہیں، پھر دوبارہ مانگتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ نہیں ہوا۔ جی وہاں سے واپس کچھ نہیں آتا ہے؟ وہاں سے واپس جناب کچھ نہیں آتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ بھی واگزار وقت پہ نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ہمیں آج اگر اب کہا جائے تو ہمیں کم سے کم 6-7 سالوں کی تنخواہ بقایا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آج جو اس ہڑتال پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لگ بھگ کتنے دن تک آپ کا یہ پروسیس لگا رہے گا، اور یا کب تک آپ اسے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اگر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ابھی پوری نہیں ہوئی؟ دیکھیے جی، ہماری جو ہڑتال سٹارٹ ہے وہ 25 سپٹمبر سے ہے۔ ہم نے پہلے 72 گھنٹے کی ہڑتال دی تھی کہ گورنمنٹ ہم کو کیا ریسپانس دیتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ہم کو آیا۔ پھر ہم ایکسٹینڈ اس کو کرتے گئے، آج اس ہڑتال کا 12واں دن ہے، اور ہمارا یہ جموں کشمیر کے جو بھی ہمارے اوپر یونائٹڈ فرنٹ کے لیڈرز لوگ ہیں، انہوں نے اور ہم نے ایک تہیہ کر کے رکھا ہے کہ یہ ہڑتال اب تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک نہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی ہم پہ انصاف کرتی ہے، ہمارا ریگولائزیشن پروسیس جو ہے
फिल फॉर स्टार्ट नहीं होता है, हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको लागू नहीं किया जाता है, और जो हमारे दूसरे मसाइल हैं, वक्त पे तनख्वाह न मिलना, हाँ, जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हर समाज में तो हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो भी हमको थोड़ी नफरत से देखता है कि भाई ये डेली वेजर लोग हैं, इनको तनख्वाह ही नहीं मिलती है, ये हमको क्या देंगे। अगर बात करें कोविड-19 को लेके तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है जितने भी डेली वेजर्स है, चाहे बात करें म्यूनसिपल कमेटी की, चाहे बात करें PHE की, तो हर टाइम आप कंटिन्यूसली 24/7 जो है काम में लगे थे, फिर भी गवर्नमेंट को अभी तक आप पे थोड़ा भी तरस नहीं आया? देखिए जी, इसकी गवाह जो है पूरी यूटी के लोग हैं। अगर हम डोडा की बात करेंगे तो डोडा के जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर DC साहब हैं, उन्हें भी हमारे बारे में पता है कि 80% लोग जो हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में या जम्मू कश्मीर में वो खाली मैं अपने डिपार्टमेंट की पहले बात करता हूँ, हाँ, हम ही इस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। कोविड के दौरान हमने रात दिन काम किया, जितने भी ये स्टैंड लगाए, हमने टंकीज लगाई, जो हाथ धोने के लिए इसका इनिशियल स्टेज था वो हमने किए, स्टैंड लगाए, टंकियाँ लगाई हमने, और जो हमारे लोग टैंकर सर्विस आज चलाते हैं यहाँ डोडा में, वो भी डेली वेजर लोग हैं, कोई परमानेंट हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो इरशाद जी, आप हमें बताइए कि अगर बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, बात ऐसे है, मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर मैं बात कहूँ तो जो गवर्नमेंट की प्रोविज़न है, जो कानून है, इसका कानून के तहत जहाँ भी कहीं यूटी बनती है, यूटी में ऑटोमेटिकली जो है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता है। ये भी हमें समझ नहीं आ रही है। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम किसी चैनल के थ्रू किसी स्टेज पे गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जो इस वक्त आप मंजर आम पे देख रहे हैं, आप भी मजबूर हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप मुझे ये सवाल करेंगे कि पानी जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा का है ये डिस्टर्ब है, इसमें मसला सिर्फ ये है, ये इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, हमारी सरकार ने देखा कि हमारे जम्मू प्रोविंस की जो ये काल है काम छोड़ हड़ताल, इसका असर सिर्फ अभी ये हमारी इनिशियल स्टेज है, हमारी हड़ताल की इनिशियल स्टेज है, अभी हम इसका ये शुरुआत हम आपको कहेंगे, और आगे आप किस हद तक बढ़ सकते हैं? शुरुआत में अगर इस वक्त लोग इतने परेशान हैं तो आगे जो हमारा दूसरा फेज़ इसका होगा तो वो सिर्फ हम ये नहीं बताएंगे उस वक्त कि हमारा डेली वेजर काम नहीं करेगा, हमारा डेली वेजर जो है एसोसिएशन के थ्रू थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा, हमारी हड़ताल जो है वो और तेज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिकल 19 में बाज़ाब्ता इजाज़त है, हमें अप्रूवल है इस चीज़ की कि एसोसिएशन के लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, काम छोड़ हड़ताल कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक न उनकी मांगें सरकार पूरी करे। अगर बात करें आपकी बैलेंस वेजेस को लेके, तो लगभग कितना टाइम हुआ होगा कि आपकी जो वेजेस है अभी तक नहीं मिली? हमारी बैलेंस वेजेस जो है वो 60 महीने से ऊपर है इस वक्त। वो हमारे जम्मू प्रोविंस में, अगर हम कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे वहाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारे जम्मू प्रोविंस में इस वक्त 60-65 महीने की वेजेस जो है वो बैलेंस हैं। तो अगर बात करें हम रिवोक राइडर ऑफ 12 वाचर्स की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो ये बीच में फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक लेटर आया हुआ था कि वो मांग रहे थे, हमारे कुछ लैंड डोनर्स उसमें हैं, CP वर्कर हैं, आम डेली वेजर हैं उसमें, ये उनको बता रहे थे कि इनके हमें 2016 मार्च तक 12 वोचर चाहिए जी। वोचर ये है, देखो आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, ये वोचर क्या है। वोचर एक डेली वेजर का तब बनता है जब एक डेली वेजर को तनख्वाह पे हो जाती है, जब उसको डिपार्टमेंट महीने की तनख्वाह देता था उसका एक वोचर बनता था। ये 2010 से के पहले की बात है। 2010 के बाद बाज़ाब्ता तौर एक डेली वेजर का एक रिकॉर्ड है, मास्टर रोल पे है, ये एक गवर्नमेंट की प्रोविज़न है कि एक परमानेंट बंदे का रिकॉर्ड, उसका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो सर्विस बुक पे होता है, और उसके साथ एक डेली वेजर जो है, यही 2 किस्म के मुलाजिम जो है ये सरकार के पास होते हैं। तीसरा किस्म इसका कोई नहीं होता है, और दूसरा किस्म जो ये डेली वेजर है उसका रिकॉर्ड जो है वो बाज़ाब्ता तौर मास्टर रोल पे होता है, और डिवीजनों में जो उनके रजिस्टर होते हैं उन पे होता है। आप ये देखें कि जो
12 वोचरों का जो राइडर लगा हुआ है, जो हमने मांग की है सरकार को कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको रिवोक किया जाए, वो ये है कि जब आप मुझे बताएं, जब सरकार तनख्वाह बेचती है साल में 2 बार, ईद पे और दिवाली पे, एक साल के एक डेली वेजर के 2 वोचर बनते हैं। अगर हम ये देखेंगे, एक बंदा 2012 में लगा है, 2013 में लगा है, उसको 4 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हुए हैं इसमें क्या कहते डिपार्टमेंट में तनख्वाह लेते हुए। उसके वोचर ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होंगे। अगर एक बंदे के 8 वोचर बने हुए हैं, उसने 8 तनख्वाहें ली हैं, गवर्नमेंट इसको इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको इस वक्त बोलता है हमें दे दो जी 12 वोचर। उसने वोचर कहाँ से लाना है? वोचर बनता है हमारी तनख्वाह के हिसाब से, जो पैसा गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, ये उनको पता है। मैं इसमें आपको क्लियर ये बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, ये चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत पहले समझ आ चुकी थी। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे डेली वेजर जो हैं, हमारे गरीब वर्कर जो हैं, इनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये सिलसिला चल रहा है बहुत पहले से। जब पीडीपी और या क्या कहते हैं इसकी बीजेपी की सरकार यहाँ थी, गवर्नर इंतज़ामिया से पहले, गवर्नर राज से पहले, ये उन्होंने ये किया था ऐसा एक सिस्टम। क्योंकि अगर बात करें सरकार की तो बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें कही, लेकिन अभी आपका मसला जो है आज तक हल नहीं हुआ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकारें आई भी गई भी, तो आप अभी तक जो है रेगुलाइजेशन की आपकी जो पॉलिसी है वो अभी तक पूरी नहीं हुई? देखिए सर, बात ऐसे है, मैं एक शेर बताता हूँ। एक शायर ने कहा है, यही रह गया मदावा, यही रह गया मदावा मेरी बदगुमानियों का, तेरा मुस्करा के मिलना, तेरा मुस्करा के मिलना, मेरा एतबार करना। इन लोगों ने हमारे साथ, ये जब भी हमारे से मिले, इन्होंने ना किसी बात को नहीं की, ये हमेशा हमारे साथ मुस्करा के आए, मिले। हम उस बदगुमानी में रहे कि हमारा काम जो है ये हो जाएगा। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इसमें कोई कठिनाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो हमने इधर से बोला कि अगर एक डेली वेजर है 7 साल के बाद तहत कानून, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है परमानेंट लाइन में, इन्होंने भी बोला बाज़ाब्ता तौर आ जाता है, लेकिन काम नहीं हुआ। इन्होंने काम जो करना था वो झूठे वादे दिलाए गए, आपको यकीन दिलाया गया कि होगा, लेकिन हुआ कभी नहीं। हुआ कुछ नहीं। बस ये वादे जो इनके हैं, इन्होंने ये इस वक्त मुसीबत खड़ी कर दी आम जनता के लिए, डेली वेजरों के लिए, डेली वेजर्स की जो लीडरशिप है उनके लिए। इस वक्त में आप इन शार्ट में आपको लीडरशिप के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारा PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर का है, जिन्होंने ये कॉल दी हुई है जम्मू प्रोविंस की काम छोड़ हड़ताल की, उनमें हमारे लीडरान जम्मू के हैं, रवि हंस जी है, हमारे भानु प्रताप सिंह जी हैं, हमारे दूसरे क्या कहते हैं हुशार सिंह जी हैं, वो मेरे साथी हैं। हमने बाज़ाब्ता तौर 25 तारीख से पहले, इस हड़ताल को शुरू करने से पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जम्मू में की थी, अपनी एक मीटिंग भी की थी। हमने वहाँ भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट की थी प्रेस के माध्यम से कि हमारी जो देरीना मांग है, डेली वेजर्स जो इस वक्त तड़प रहे हैं, जो इनके बच्चे इस वक्त तड़प रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो किताबों का बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अभी कोविड-19 भी आया, तो कोविड-19 में ऊपर से आपकी वेजेस भी नहीं आई, तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें आपको आई होंगी? मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी जो इस वक्त डेली वेजर्स की मुसीबत है, वही मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि एक डेली वेजर के पास घर में खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं, बच्चों की किताबें, बच्चों की वर्दी ख़रीदने के लिए नहीं, हत्ता कि जो आम जो इस वक्त सहूलियात बाकी लोगों को है वो इस वक्त डेली वेजर के पास नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी मेन एक वजह ये भी है, जब डेली वेजर मार्केट में निकलता है उसको लोग मुलाजिम की नज़र से देखते हैं, ये गवर्नमेंट मुलाजिम है। अगर एक आम लेबरर जो है वो जब निकलता है उसको लोग कोई ना कोई काम बोलते हैं, वो दिन के 200-400 साइड में कमाता है। लेकिन हमारा डेली वेजर जो है वो उधर से भी, वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो हमारे अफसरशाही जो है वो उसके शिकार भी हुए हैं, और गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके भी शिकार हुए हैं। लोगों में इस वक्त ये चर्चा है कि ये लोग जी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अब अगर गवर्नमेंट इनको 2 महीने 4 महीने के बाद तनख्वाह देती है, लेकिन इनका नाम तो गवर्नमेंट मुलाजिम है। लेकिन देखना ये है, ये इस वक्त गवर्नर साहब हमारे जो हैं ज़रा ठंडे दिमाग से ये सोचें कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है बदनाम हो रही है।
जगह जगह मैं आपकी वसासत से ये बोल रहा हूँ, जगह जगह ये बात उठती है, हमारी नहीं बल्कि हमारी जो बाकी स्टेटें हैं वहाँ भी ये बात उठती है कि ये क्या वजह है। परसों आपने देखा होगा हमारी एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट श्रीनगर प्रोविंस के सजाद साहब पढ़े, वो हमारे राब्ते में हैं बाज़ाब्ता, उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने हमारे हक़ में हमारी सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। उन्होंने भी एलजी साहब से गुजारिश की, उन्होंने टाइम मांगा एलजी साहब से कि आप हमें टेबल पे बुलाइए, हम बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये मसला क्या है, इसको चलाने के लिए कैसे ये चलाना है, इसको कैसे क्या कहते हैं हल करना है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 25 तारीख क्या उससे पहले भी कोई रिस्पांस नहीं है, हमारे लीडरों को कोई क्या कहते हैं बुलावा नहीं आया है टिल डेट। हाँ, सिर्फ हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं पीएचई जम्मू के क्या कहते हैं उन्होंने इनको बुलाया था 1-2 बार। जब ये वहाँ गए तो उन्होंने वही लॉलीपॉप उनको वहाँ दिखाया कि गवर्नमेंट ने जी 1 क्वार्टर आपके लिए तनख्वाह रिलीज़ की है 3 महीने की, आप अपनी हड़ताल को पोस्टपोन करो, हम आपको बात कराएंगे। लेकिन बात ऐसे है, हमें बात करके हम इसलिए मुतमईन नहीं हैं, हम बात करेंगे सरकारी नुमाइंदों से जिन्होंने हमारा मसला जो है हल करना है, जिन्होंने हमारी डिमांड्स को देख के इनको हल करना है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उनको जब पैसा सरकार देगी तनख्वाह के लिए तब वो हमें रिलीज़ करेंगे। उनके पास कोई ऐसा हेड नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि वो करोड़ों का रुपया डेली वेजर्स को तनख्वाह के लिए रिलीज़ करेंगे। मैं आपकी वसासत से गुजारिश कर रहा हूँ बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं आपकी वसासत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से कि इस वक्त अभी मौका है, अभी टाइम है। जिस वक्त हमारी हड़ताल उस नहज पे आ जाएगी, जिस वक्त क्राइसिस हो जाएंगे, जिस वक्त ये एक बाज़ाब्ता एक लड़ाई बन जाएगी, हम नहीं चाहते, हम बार बार कहते हैं, हम वो लोग ने, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने मास्टरी की है, मास्टर डिग्री मैंने की है, मैंने एमए उर्दू किया हुआ है, हमने कभी ये नहीं पढ़ा है कि कोई मसला जो है वो लड़ाई झगड़े से हल होता है, वो टेबल पे बैठ के हल करते हैं। आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि बात करें अगर फ्यूचर की, क्योंकि काफ़ी मुलाजिम ऐसे भी होंगे जिनकी अब बात करें तो 60 साल उनकी उम्र होने वाली होगी और रिटायर भी होने वाले होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने तो कुछ ऐसी सुविधा उनके लिए भी रखी है कुछ कि ताकि आगे इन फ्यूचर उनका जो जब वो क्या बोलते हैं कि उनकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उनको भी कोई बेनिफिट मिले आगे? देखें सर, मैं एक और बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के ही शायर हैं, किसी ने कभी हमें किसी जगह पीछे नहीं रखा है। आईना जो है वो दिखाया है कि आपका रास्ता जो है ये कहाँ के लिए जाता है, मंजिल कहाँ है। एक शायर हमें बोलता है, हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है, हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है, भला बेफेज़ लोगों से मोहब्बत कौन करता है। लेकिन मजबूर कहाँ थे हम, मजबूर हम यहाँ थे, बताओ जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे की तिजारत कौन करता है। हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना ज़माने के रिवाजों से बगावत कौन करता है। ये मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए बात ऐसे है कि जो हमारी साबका सरकारें थी उसमें हमारे नुमाइंदे थे, वो हमने चुन के भेजे थे ऐवान में, असेंबली में जो हैं वो वोट से जाते हैं। जैसे यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जैसे मैं हूँ, एसोसिएशन के लोग बाज़ाब्ता वोट से हमें बनाते हैं, हम सिलेक्टेड नहीं होते हैं, हम इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड बंदा जो है उसको पावर होती है। जैसे इस वक्त अगर मुझे थोड़ी सी पावर है, मैं वर्करों के लिए प्रदर्शन करता हूँ, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, शोर उठाते हैं। लेकिन हमारे जो नुमाइंदे थे जिनको हमने वोट के ज़रिए पावर दी थी, उनको हमने ऐवानों में भेजा था, इसलिए कि गरीब लोग हमारे जो हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डेली वेजर जो हैं, इनके मुद्दे जो हैं, आप जाके वहाँ ये मुद्दे उठाएं, इनको हल करवाएं। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं, जब तक हमारी यहाँ स्टेट जो है ये यूटी में बदल गई, तब तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आखिर में आपका क्या पैगाम रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पूरी जो सरकारें हैं यहाँ पर? देखें जी, सरकार से हमारी बार बार यही गुजारिश है, इस वक्त भी आपके चैनल की वसासत से हम कहते हैं, अपनी एसोसिएशन के ज़रिए हमारा जो पीएचई एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट है,
اس کے ذریعے ہم گزارش کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہم گزارش کرتے ہیں، سارے ڈیلی ویجروں کی طرف سے ہم گزارش کرتے ہیں، 61,000 ڈیلی ویجر ہماری یوٹی جموں کشمیر میں اس وقت ہیں، ان کی طرف سے ہم گزارش کرتے ہیں، بار بار گزارش کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہماری ہڑتال جو ہے یہ انیشل سٹیج میں ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کریں گے، آپ ہمیں بلائیں گے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا، میری لیڈرشپ جو ہے اور بذات خود جو میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈوڈا کے ساتھ، میں یہ بول رہا ہوں ہم بات وہ کریں گے جو ڈیلی ویجرز کے حق میں ہوگی، ہم پالسی وہ مانیں گے جو ڈیلی ویجر کے حق میں ہوگی۔ رہی بات وہ ٹال مٹول کی پالسی جو آج تک 10 12 15 سال 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ پالسی ہمیں پہلے کبھی قابل قبول تھی، نہ اس کو آج ہم قبول کریں گے۔ ہم قبول کریں گے وہ بات، وہ پالسی، وہ ایس آر او جو ہمارے ڈیلی ویجرز کے جو یہ 10 سال 15 سال ابھی بقایا ہیں سروس کے، ان کو بینیفٹ ملے، ان کو ریٹائرمنٹ کا بینیفٹ ملے، ان کو پینشن کا بینیفٹ ملے، ان کو ڈی اے ایچ آر اے ایم اے کا بینیفٹ ملے۔ جیسے ایک ایس آر او چوہٹ کے تحت بندہ ریگولر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ ڈیلی ویجر ہمارا جو ہے وہ ریگولر ہو جائے۔ یہ ہماری منوج سنہا جو ہمارے یو ٹی کے گورنر ہیں اور ان کا انتظامیہ ہے، ان سے گزارش ہے۔ تو شوکت علی جی، آپ کی کیا آخر میں ڈیمانڈ رہے گی گورنر صاحب سے؟ ہماری آخر میں یہی ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور جو ریگولیشن کا مسئلہ ہمیں پروسیس ہے، اس کو فی الفور شروع کیا جائے بغیر کسی ٹال مٹول کے۔ آج تک بھی جو جتنے وعدے ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ ناکام ہوئے، لیکن آج ہم یہ امید کرتے ہیں اپنے گورنر صاحب سے کہ وہ ہمدردانہ طور پہ ہمارے مسئلے کو حل کریں گے اور ہمیں ریگولر کر کے ہمارے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے تھے یہ ہمارے ساتھ جڑے تھے، پی ایچ ای کا محکمہ پورا ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ہم بھی گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جو ریگولائزیشن کی پالیسیز ہے، منیمم ویجز ایکٹ ہیں، ان کے جو بیلنس ویجز ہے، ان کو جلد سے جلد جو ہے حل کیا جائے۔ تو آگے بھی ہم روبرو کراتے رہیں گے، ہم آپ کو ایسی خبروں کے ساتھ جڑتے رہے اسٹریٹ لائن کے ساتھ۔